मैं कमलेश मौर्य विधि के विद्यार्थियों के लिए भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिड्यूशियरी रिलेशन वैश्वासिक संबंध पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। आइए जानते हैं वैश्वासिक संबंध को। पहली हेडिंग है ए इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। वैश्वासिक संबंध न्यासवत संबंधों से मिलता जुलता ही एक शब्द है। इसके अंतर्गत भी उन्हीं कर्तव्यों एवं दायित्वों का उद्भव होता है जैसे कि न्यास के अधीन उत्पन्न होते हैं। ऐसे संबंधों को जो घनिष्ठता एवं विश्वास पर निर्भर करते हैं सामान्यतः वैश्वासिक संबंध कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपकारकर्ता के विरुद्ध मालिक की ओर से किसी व्यक्ति को वे ही उपचार प्राप्त होते हैं जो न्यासधारी के विरुद्ध हितग्राही की ओर से किसी व्यक्ति को उपलब्ध रहते हैं। तो ये रही प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग है व्हाट इज फिड्यूशियरी रिलेशन। वैश्वासिक संबंध क्या होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में वैश्वासिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दैनिक जीवन के हमारे अधिकांश कार्य वैश्वासिक संबंधों पर ही निर्भर करते हैं एवं उन्हीं के द्वारा शासित होते हैं। माता पिता और उनकी संतान, पति और पत्नी, प्रतिपालक और प्रतिपाल्य, मालिक और अभिकर्ता, चिकित्सक और रोगी, वकील और मुवक्किल, गुरु और शिष्य आदि के बीच संबंध वैश्वासिक संबंध ही होते हैं। इनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, अतः इनके बीच होने वाले सभी प्रकार के संव्यवहार विश्वास पर आधारित होते हैं। और जब कभी भी ऐसे संव्यवहार को चुनौती दी जाती है तो सद्भाव को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में है। इन्हीं के बीच के संबंध को वैश्वासिक संबंध कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन। वैश्वासिक संबंध का क्षेत्राधिकार, आइए जानते हैं। वैश्वासिक संबंधों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत एक विधिक सलाहकार अपने पक्षकार के प्रति, एक चिकित्सक अपने रोगी के प्रति, एक संरक्षक अपने प्रतिपाल्य के प्रति, एक पिता अपने पुत्र के प्रति, एक पति अपनी पत्नी के प्रति, एक अभिकर्ता अपने मालिक के प्रति एवं एक न्यासधारी अपने हितग्राही के प्रति वैश्वासिक संबंध रखता है। तो ये रही सी हेडिंग। नेक्स्ट डी हेडिंग। डी हेडिंग में है इम्पोर्टेंस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन। वैश्वासिक संबंधों का महत्व, आइए जानते हैं। वर्तमान विधि में वैश्वासिक संबंधों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। वैश्वासिक संबंधों के आधार पर अनेक प्रकार के करार पैदा हो रहे हैं जो कि इस युग की एक आवश्यकता है। इस प्रकार के संबंध आपसी रिश्ते में सुधार लाते हैं। इस प्रकार के संबंधों का प्रयोग संविदा से लेकर श्रमिक विधियों तक में हो रहा है। कई प्रकार के कारोबार इन्हीं संबंधों के आधार पर चल रहे हैं। अतः जब आवश्यकता हो गई है कि वैश्वासिक संबंधों को विधिक रूप दिया जाए जो कि इन्हें अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। वैश्वासिक संबंध नैतिकता पर आधारित होते हैं। ये नीति के नियम हैं, विधि के नियम नहीं। वैश्वासिक संबंधों की यह आधारिता इन संबंधों को विधि से जोड़ती है क्योंकि विधि तथा नैतिकता का संबंध हमेशा ही रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशन सेक्शन 88। भारतीय न्यास अधिनियम और वैश्वासिक संबंध, आइए जानते हैं। वैश्वासिक संबंधों का
विशद वर्णन भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 में किया गया है। और धारा 88 के अनुसार जहां की वह न्यासधारी निष्पादक, साझेदार, अभिकर्ता, कंपनी का निदेशक, वैध मंत्रणादाता या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिए न्यासबद्ध हैसियत में है, बाध्य है अपनी उस हैसियत से अपने लिए कोई आर्थिक लाभ उठाता है, या जहां की इस प्रकार बाध्य कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें कि वह उसके अपने हित ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के लिए विपक्ष में है या हो सकते हैं, कोई व्यवहार करता है और तद द्वारा अपने लिए कोई आर्थिक लाभ लेता है, वहाँ इस प्रकार उठा लिए गए लाभ का संधारण वैसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है इलिस्ट्रेशन यानी कि दृष्टांत। आइए जानते हैं। निष्पादक ए रिक्त भागी बी से इच्छा पत्र के अधीन बाला बी का दावा न्यून मूल्य पर खरीदता है। बी उस उत्तरदान के मूल्य से अनभिज्ञ है। कीमत और मूल्य में जो अंतर है उसका संधारण बी के फायदे के लिए ये करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वैश्वासिक संबंधों का वर्गीकरण। आइए जानते हैं। वैश्वासिक का संबंध समव्यवहारों से होता है, इसलिए वैश्वासिक संबंधों का वर्गीकरण मानव समव्यवहारों के आधार पर किया गया है। वैश्वासिक संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए जानें। पहला है न्यासधारी का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी। दूसरा है बैंकर। तीसरा है पार्टनर यानी कि भागीदार। फोर्थ है एजेंट यानी कि अभिकर्ता। फिफ्थ है डायरेक्टर्स ऑफ ये कंपनी, कंपनी के संचालक। नेक्स्ट है 6वें नंबर पे गार्जियन यानी कि संरक्षक। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त परिवार का कर्ता। नेक्स्ट है को शेयर यानी कि सह अंशधारी। नेक्स्ट है को ऑनर यानी कि सह स्वामी। एंड लास्ट सॉलिसिटर एंड क्लाइंट यानी सॉलिसिटर और मुवक्किल। एंड लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष में विद्यार्थी संपूर्ण प्रावधानों का सार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने विचार लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।